उन्होंने कहा कि 2019 की तरह इस बार भी गुना में चौंकाने वाले परिणाम आएंगे और साथ ही जयवर्धन सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने सब ऑल इज वेल है। जयवर्धन सिंह से खास बातचीत की हमारे रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया ने। लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार चरम पर है और इस समय बड़े नेताओं के दौरे लगातार जारी है। मेरे साथ कांग्रेस के स्टार प्रचारक, कांग्रेस के विधायक और कहना चाहिए कि एक ग्लैमरस चेहरा जयवर्धन सिंह जी मौजूद है मेरे साथ में। जयवर्धन जी, न्यूज़ 24 पर आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है सर, मतलब स्टार प्रचारक आप बनाए गए हैं। राजगढ़ एक लोकसभा तो यही है जहाँ से दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, पर लेकिन पूरे मध्य प्रदेश को अगर हम देखें तो ग्वालियर चंबल में क्या स्थिति देख रहे हैं अभी? अगर हम देखें सर तो मेरे अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा माहौल ग्वालियर चंबल संभाग में है। मैं कुछ दिन पहले ही शिवपुरी भी गया था, ग्वालियर भी गया था। जो मुझे खबर में मिल रही है कि विशेषकर चाहे हम भिंड की बात करें, चाहे गुना की बात करें या फिर राजगढ़ भी, जो अधिकतर वैसे मालवा में आता है, लेकिन जो हमारा जो क्षेत्र है राघोगढ़ चाचौड़ा का ग्वालियर संभाग में ही आता है, लगभग तीनों सीटों पर हमको ऐसा लग रहा है कि इस बार एक काफ़ी सालों बाद हमें यहाँ पे जीत मिल सकती है। क्या वजह है कि कांग्रेस के तमाम नेता जब पीछे हटे, दिग्विजय सिंह जी आगे निकल कर आए हैं? और ये उन नेताओं के लिए सीख नहीं है कि जो पार्टी को जरूरत है कम से कम उस समय खड़े रहना था, पार्टी के साथ में चुनाव लड़ना था? इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। चुनाव लड़ना एक बहुत ही एक निजी निर्णय होता है। अब एक वो नेता के ऊपर निर्भर करता है कि उन्होंने क्या तैयारी की है, क्या नहीं की है। और ये बात भी आपकी सही है कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी की इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की, लेकिन जब हाईकमान ने कहा कि आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए है, तो उनने कभी भी उनका राजनीतिक जीवन अब 50 साल से अधिक का हो गया है और उन्होंने कभी भी जो भी हाईकमान का निर्देश आया हो, उन्होंने हमेशा उस निर्देश को माना ही है, स्वीकारा है, कभी नकारा नहीं है। गुना से अरुण यादव चुनाव लड़ना चाहते थे, ये बात कही जा रही है बिल्कुल, पर लेकिन जयवर्धन सिंह अड़े थे कि स्थानीय प्रत्याशी को मौका दिया जाए। ये बड़ी चर्चा है कांग्रेस के अंदर। खंडवा अरुण यादव क्यों छोड़ना चाह रहे हैं और गुना से क्या वाकई में स्थानीय प्रत्याशी को तवज्जो दी जानी चाहिए थी? मैं तो बिल्कुल नहीं अड़ा था। मैंने तो जब मुझे खबर मिली तो मैं तो फ़ोन किया भैया को, मैंने तो बधाई दी उनको कि बधाई हो भैया, अपन सब मिलके काम करेंगे। तो पर खंडवा छोड़ के उनकी परंपरागत सीट है, मतलब ये कहा जा रहा है कि वो भी चाह रहे थे अगर माहौल अच्छा नहीं है इस समय, अगर हारना है तो बड़े चेहरे के सामने आ रहेंगे तो शायद कुछ अच्छा रहेगा, या बाकी में सिंधिया जी को टक्कर देने की वो थी? नहीं, अरुण यादव जी विनर हैं, लीडर हैं, पीसीसी अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र मंत्री रहे हैं, और अगर वो भी लड़ते गुना से तो मैं मानता हूँ वो जीत के आते। अब देखिए, जैसा मैंने कहा, वो इतने बड़े नेता हैं कि उनको जो उन्होंने निर्णय लिया होगा सोच समझ के लिया होगा। जरूर जब उनका नाम सामने आया था सब में बहुत उत्साह भी था, और मैं वाकई में कह रहा हूँ, ये जो आपने कहा वो गलत है। मैंने कभी भी मैं तो स्पष्ट कहा था कि भाई जो भी हाईकमान का निर्णय है उस पर हम सहमत होंगे, लेकिन जब फिर ये बात सामने आई कि शायद भैया नहीं लड़ रहे हैं, तो फिर मैंने कहा था, और जब कहने कि मुझसे पूछा गया था तो मैंने उस समय कहा था कि भाई मुझे तो इच्छा नहीं है, लेकिन कोई स्थानीय आदमी हो अगर अरुण भैया नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि अपना उद्देश्य ये होना चाहिए है कि गुना, शिवपुरी, अशोकनगर लोकसभा क्षेत्र में एक स्थानीय आदमी हो जो वहीं का रहने वाला हो, वहीं का निवासी हो, जो आने वाले समय के लिए भी एक नया नेतृत्व तैयार कर सके। ऐसे आदमी की हमको विचार करनी चाहिए है, और वो क्षमता है यादव सिंह जी में। वो एक अच्छे युवा नेता हैं, बड़े लीडर हैं, और उनकी अच्छी पकड़ भी है आम जनता में। पर छिंदवाड़ा जो 2019 में एकलौती सीट कांग्रेस के पास में थी, इस बार बीजेपी का पूरा फोकस है और बड़ी संख्या में नेता तोड़े आ रहे हैं वहां से, मेयर, विधायक। ये पहली बार हुआ है सरकार बनने के बाद में कि सिटिंग एमएलए तक ने जो है पार्टी को छोड़ दिया, वो बीजेपी में शामिल हो गए। हम सबको काफ़ी आश्चर्य हुआ था जब कमलेश शाह जी ने पार्टी छोड़ी। छिंदवाड़ा तो एक हमेशा गढ़ रहा है कांग्रेस का, और उसको गढ़ बनाने में जो भूमिका कमलनाथ जी की रही है, वो एक ऐसी भूमिका रही है जिसकी आने वाली पीढ़ियों में भी चर्चा होगी, क्योंकि उन्होंने जो काम छिंदवाड़ा में किया वो अद्भुत काम है। लेकिन फिर भी जो अभी घटनाक्रम हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं मुझे तो इतना उसमें आइडिया नहीं है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ और जो मैं सुन रहा हूँ, आज भी जो आम मतदाता है वो खड़ा है नकुलनाथ जी के साथ। विकास का प्रयास सब लोग करते हैं, लेकिन
जिस स्तर पर विकास कमलनाथ जी ने किया है, नकुलनाथ जी ने किया, वो अद्भुत है। मतलब वो शायद देश में कोई ऐसे कोई क्षेत्र नहीं है जैसा छिंदवाड़ा है। तो इसीलिए आज छिंदवाड़ा की जनता चाहती है कि नकुलनाथ जी पुनः उनका नेतृत्व करें। जो ये षड्यंत्र का जो प्रयास कर रही है भाजपा, जो अलग अलग लोगों को भाजपा ज्वाइन करवाने के माध्यम से जो माहौल दिखाने का प्रयास कर रही है, उससे कुछ होने नहीं वाला है। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ जी को भारी मतों से जीत प्राप्त होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। संविधान बदलने की बात हम नहीं कर रहे हैं। संविधान बदलने की बात स्वयं में एक शायद कर्नाटक के सांसद जो भाजपा के थे उनने की थी। तो जब भाजपा के सांसद ही ऐसी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो वर्ग आज भी निर्भर है संविधान के अधिकारों पर, वो खुद को खतरे में महसूस कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जयवर्धन सिंह जी। निश्चित तौर पर कांग्रेस के स्टार प्रचारक और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य कह सकते हैं। काफी उम्मीदें हैं कांग्रेस को जयवर्धन सिंह से। और इस बार राजगढ़ जो बीजेपी के कब्जे में पिछले 10 साल से सीट थी, दिग्विजय सिंह जी के आने से एक मुकाबला यहाँ पर बड़ा दिलचस्प हुआ है और एक बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश में राजगढ़ में नजर आ रहा है। और जयवर्धन सिंह के साथ खास चुनावी चर्चा हमने की थी और आगे भी किसी शख्सियत के साथ में चर्चा करेंगे। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए News 24। नमस्कार।